हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटीग्रेशन। ये है 12th मैथमेटिक्स का 7th चैप्टर। तो इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैथ्स में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आती है तभी आप मैथ्स के सेकंड पार्ट में आगे जा सकते हो। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद वाला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल, ये तभी आएगा अगर आपकी इंटीग्रेशन आती है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन भी तभी आएगी जब आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है। उसमें तो मिक्स आता है, डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन। तो चलिए, इंटीग्रेशन जो होती है, इंटीग्रेशन जो मार्च 2026 में देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेंगे दो क्वेश्चन। 3 मार्क्स का आएगा डेफिनेट इंटेग्रल, इंटीग्रेशन तोड़ी जाती है डेफिनेट इंटेग्रल और किसमें, इनडेफिनेट इंटेग्रल में। तो अगर हम बात करें डेफिनेट इंटेग्रल की, तो डेफिनेट इंटेग्रल कौन सा होता है, जिसमें क्या होती है, जिसमें लिमिट होती है। ठीक है ना, लिमिट कैसे, जैसे मान लो 0 to 5 और यहां पर मैंने लिख लिया x³ माइनस x dx की इंटीग्रेशन करो। फिजिक्स में जितना भी हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा इंटीग्रेशन होता है, वो डेफिनेट इंटेग्रल होता है, जिसमें एक लोअर लिमिट होती है और एक क्या होती है, अपर लिमिट। इंडेफिनेट इंटेग्रल में ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे कि जिसमें लिमिट नहीं होती। ठीक है ना, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कौन सा, इंडेफिनेट इंटेग्रल। तो इंडेफिनेट इंटेग्रल में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, या सिंपल जिसमें लिमिट ना हो। ठीक है जी, तो ये आएगा sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x dx एज इट इज अप टू सो। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन भी साथ में ही देखने को मिलेंगे, और कौन से, सेक्शन बी में आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। और डेफिनेट इंटेग्रल की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेट इंटेग्रल आसान रहता है, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत कम क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन आएगा। जैसे इसमें टोटल आपको 25 क्वेश्चन के करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर होंगे भी तो कितने, वो 25 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें से ही एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इंडेफिनेट इंटेग्रल की अगर मैं बात करूं तो इंडेफिनेट इंटेग्रल में देखो, इंडेफिनेट इंटेग्रल में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन होंगे, 70 के करीब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में ही आते हैं। तो पहले 3 सीरीज आती तो चॉइस बहुत ज्यादा होती थी कि कौन सी सीरीज में कौन सा क्वेश्चन आएगा, और होंगे वो एक ही तरह के, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में 25 क्वेश्चन पढ़ के आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो और जो ये वीडियो है इंटीग्रेशन की, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली वीडियो आएगी डेफिनेट इंटीग्रल की और दूसरी वीडियो आएगी इंडेफिनेट इंटीग्रल की। तो दोनों वीडियो में आपने प्रैक्टिस जरूर करना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल में जितने भी क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी बेस्ड रहते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी इनको सॉल्व करना पड़ता है। अगर नहीं भी लिखा हो तो तब भी आपने प्रॉपर्टी यूज करनी। तो सबसे पहले हम लोग देखिए 3-4 क्वेश्चन मॉडुलस वाले लेकर आए, और सेम प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन हमने साथ में रखे हुए ताकि बच्चों को प्रैक्टिस करने में आसानी हो। नेक्स्ट देखिए, ये वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, और जो टोटल जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए वो है 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूं कि ये 25 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन की सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन असाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन में लिख रहा हूं f of x इज इक्वल टू x³ माइनस x। इस फंक्शन को 0 के इक्वल कर देते हैं और इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट में देखिए क्या आएंगे, x को मैं बाहर ले रहा हूं तो ये बना x³ माइनस x, और यह x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और x की वैल्यू आई 0, 1 और माइनस 1। और x होता क्या है, जब भी हम लोग किसी भी इक्वेशन को 0 के इक्वल करते हैं तो x का मतलब होता है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा इसका, कि x एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये भी आपको जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया फाइंड आउट करना। अभी +2 लेवल तक हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन हो चाहे हायर एजुकेशन में हम लोग इंटीग्रेशन का यूज वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं। यहां पर देखिए ये पॉइंट आई, इसका मतलब जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कट रहा है, तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर नीचे जाएगा कहीं भी, क्योंकि क्यूब वाली क्वेश्चन है। तो हम जो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, या जैसे आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, तो पॉजिटिव कहां रहेगा, ये नेगेटिव कहां पे रहेगा। ओके जी, तो इसमें सबसे पहले अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, तो नंबर लाइन में देखिए मेरे पास पॉइंट है, एक तो -1 और 2 के बीच में डेफिनेट वैल्यू, -1 और 2 के बीच में ये -1 है, और ये वैल्यू है 2 के बीच में, और इसके बीच में जो वैल्यू आई देखिए क्या क्या आया, 0 आया, और एक क्या आया, 1 आया। तो यहां पर ये सारी वैल्यू पे क्या करना है, चेक करना है, इस क्वेश्चन को
चेक देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे पहला -1 से लेके 0 के लिए। तो -1 यहां से यहां तक के लिए कि फंक्शन क्या रहा है। फंक्शन लिख लिया हमने f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स। कोई वैल्यू -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए हमने लिया हाफ, माइनस का हाफ, क्योंकि माइनस का हाफ लाई करता है किसके बीच में, -1 से 0 के बीच में। तो ये बनेगा जी -हाफ का क्यूब माइनस हाफ, तो ये आएगा -1/8 और ये बना +1/2, तो ये बना जी कितना 4 3/8। इट मीन्स जो फंक्शन है ये फंक्शन रहेगा ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब ये रहेगा पॉजिटिव, इसके लिए रहेगा ये पॉजिटिव। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा इंटरवल, 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में चेक कर लेते हैं फंक्शन कि 0 से लेके 1 के बीच में क्या आएगा। तो मैं लिख रहा हूं f ऑफ x एक्स क्यूब माइनस, और यहां पर मैं लिख रहा हूं x। अब ये क्या बनेगा, इसके बीच में कोई वैल्यू मैं हाफ ले रहा हूं, तो हाफ में आएगा 1/2 का क्यूब माइनस 1/2, तो ये बना जी 1/8 माइनस 1/2, ये आ गया -3/8। और -3/8, तो -3/8 के केस में देखो क्या होगा, -3/8, तो ये आ गया फंक्शन लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब ये क्या होगा, ये इस फंक्शन को हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको लिखेंगे नेगेटिव। फिर तीसरा केस चेक कर लेते हैं। तो तीसरा केस देखिए, तीसरा केस है जी, तीसरा केस है 1 से लेके 2 के बीच में। 1 से लेके 2 के बीच में चेक करना है, तो फंक्शन में फिर से अगेन असाइन कर रहा हूं फंक्शन को, और फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स। फिर इसके बीच में 1 और 2 के बीच में एक वैल्यू असाइन करेंगे, तो वैल्यू है 3/2, और 3/2 के केस में होगा 3/2 का क्यूब माइनस 3/2, तो ये बनेगा 27/8 माइनस 3/2। तो नेक्स्ट ये बनेगा 27 माइनस 12/8, और f ऑफ 3/2 ये बनेगा जी 15/8। 15/8 तो सिंपल सा मतलब है कि f ऑफ x ग्रेटर देन 0, इट मीन्स जो फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा पॉजिटिव। फंक्शन क्या रहेगा, ये पॉजिटिव। बस ये ध्यान रखो, पहला वाला क्या रहेगा, नेगेटिव, सॉरी, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, तीसरा वाला क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये हमने चेक किया। चेक करने के बाद अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कैसे करना है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था i इज इक्वल टू -1 to 2, और ये था x क्यूब माइनस एक्स, और फर्दर क्या था, dx। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, तो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी से बोला गया है, तो जो अगर नहीं भी बोला गया तब भी आपने यूज करनी। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हम लोग इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज करें, मान लो a to c f ऑफ x dx। तो इसमें हम लोग जो प्रॉपर्टी होती है उसमें लिमिट्स बीच में जो इंटरवल आएंगे उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी b to c। यहाँ पर तो 3 है, तो प्रॉपर्टी हमने ये लिख ली। अब जो ये पूरा क्वेश्चन है ऊपर, इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, i इज इक्वल टू, सबसे पहले जाएगा -1 to कहाँ, 0 की तरफ, और -1 to 0 हमने देखा था पीछे कि वो क्या था, पॉजिटिव था, तो ये बना एक्स क्यू माइनस एक्स dx। प्लस नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट में आएगा 0 to 1, 0 to 1, लेकिन ये रहेगा नेगेटिव एक्स क्यू माइनस एक्स, और आगे आ गया dx। नेक्स्ट फर्दर ये जाएगा 1 to 2, वो आया था पॉजिटिव, तो फंक्शन भी रहेगा पॉजिटिव, और ये आएगा dx। जब भी इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंथी बने तो आपने क्या करना है, इसको असाइन कर लेना है। इसको लिख लेता हूँ I1, इसको लिख लेता हूँ I2, और इसको लिख लेता हूँ I3, और इसको आप इक्वेशन 1 लिख सकते हो। अलग अलग से सॉल्व करना है, इकट्ठे सॉल्व करोगे तो गलती जरूर होगी। अब देखिए I1 के अगर बारे में बात करें तो I1 क्या है, I1 है -1 to 0, और ये एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन तो सबको पता है क्या होती है, होती है x4/4 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, और ये जाएगा जी -1 से लेके 0 की तरफ। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये तो आता ही है
कि अपर लिमिट में 0 0 डाल देंगे और एक बार माइनस डाल देंगे और अपर लिमिट पूरा फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट के साथ। तो इस तरह से देखिए ये होता है, जैसे अपर लिमिट में मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 0 रेज़ टू पावर 4 4 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस करेंगे किसके साथ, लोअर लिमिट के साथ। तो लोअर लिमिट में देखिए क्या है, माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस रहेगा बाहर और ये बना 1/4 और माइनस 1/2। अब एलसीएम लेके ये आएगा 1 माइनस 2 अपॉन 4, तो ये बन गया 1/4। सॉल्व करके ये बना 1/4। सेम I2 के लिए, I2 को सॉल्व कर लेते हैं। I2 में क्या दिया, I2 में दिया 0 to 1 की तरफ और इसमें माइनस बाहर ले रहा हूं मैं, ये वाला माइनस बाहर ले रहा हूं, तो ये आया 0 to 1 की तरफ और ये आया जी x³ माइनस x और dx। इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगी, x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 और ये है 0 से लेके 1 की तरफ और माइनस को आपने भूलना नहीं है। फिर देखिए इसमें क्या होगा, इसमें लोअर लिमिट है 0, तो अगर लोअर लिमिट 0 है और x की वैल्यू है तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस ये रहेगा 1 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 और ये सारा का सारा बन गया 0 क्योंकि लोअर लिमिट क्या थी, 0 थी। नेक्स्ट ये बना जी 1/4 माइनस 1/2 और ये आया माइनस अगेन ये आएगा माइनस 1/4 और ये बना, ये भी क्या बना 1/4। तो अब सॉल्व कर लेते हैं I3 देखिए I3 में आएगा जी 1 to 2 x³ माइनस x और आगे क्या आएगा dx। तो ये बनेगा x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 x स्क्वायर अपॉन 2 और ये आएगा 1 to 2। इसके बाद देखिए जब हम इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 2 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर ये आएगा माइनस और ये आएगा 1 रेज़ टू पावर 4 और इसमें ब्रैकेट लगा सकते हो, फिर 4 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए 2 रेज़ टू पावर 4 ये हुआ 16 अपॉन 4, ये बना 16/4 माइनस और ये आया 4/2 माइनस 1/4 और ये बना प्लस 1/2। इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे 8 नहीं 4 आएगा, ये 4 माइनस 2 और ये तो रहेगा प्लस 1/4 के इक्वल, तो ये बना 2 प्लस 1/4 तो टोटल ये मिला 9/4 के इक्वल। और अब वैल्यू पुट कर लेते हैं I1 I2 I3 में, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी। I इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, I1 आया जी हमारा 1/4 के इक्वल और I2 भी किसके इक्वल आया है 1/4 के इक्वल और I3 किसके इक्वल आया 9/4 के इक्वल। अब इसको प्लस कर लेते हैं तो देखिए ये बनेगा एलसीएम आएगा 4 1 + 1 + 9 और जो फाइनल आंसर हमारा होगा, फाइनल आंसर होगा जी 11/4। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -5 to, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी है क्योंकि पहला जो क्वेश्चन था पहले क्वेश्चन में थी क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो थोड़ा सा लेंथी रहता है, लेकिन जब आपके पास सिंपल हो लीनियर इक्वेशन तो बिल्कुल आसान रहता है। सेम अप्रोच वही रहेगी। देखिए -5 to 5 जा रहे हैं और ये है मॉडुलस ऑफ x + 2 और dx। हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन है। सेम f of x को असाइन कर लेते हैं। f of x आया जी x + 2। मॉड नहीं लिखना आपने, फंक्शन लिखना है और फिर चेक करना कहाँ कहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, कहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा। फिर x = आया -2, सबसे पहले फंक्शन को असाइन कर दो तो फंक्शन आएगा जी x + 2। फिर फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करके x + 2 = 0 लिखना है और x की वैल्यू आई -2। फिर अगर नंबर लाइन पे देखिए कि जो ये जो ग्राफ है ये कटेगा कहाँ पे -2 पे जाकर, तो लिमिट है चेक कहाँ पे करना, चेक करना है -5 से 5 के बीच में
और ये बीच वाला जो पॉइंट रहेगा, पॉइंट क्या आएगा, -2। पहला चेक क्या होगा, पहला चेक होगा -5 से -2 के बीच में। फंक्शन लिख लेते हैं, तो फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या है, फंक्शन आया f ऑफ x है x+2। -5 और -2 के बीच में कोई एक नंबर अपनी मर्जी से आप ले सकते हो, तो ये आएगा जी -3+2 और ये आया -1। माइनस का बना है, इसका मतलब f ऑफ x <0 और इसका मतलब है फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा जी नेगेटिव। फिर दूसरा चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट कहां से कहां तक, -2 to 5 तक, -2 to 5 तक चेक कर लेते हैं। इसके बीच में पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन है जी x+2, इसके बीच में कोई भी नंबर, इसके बीच में मैं 2 ले रहा हूँ, प्लस का 2, तो ये आएगा 2+2 और ये है f ऑफ 2 = 4। इट मीन्स f ऑफ x इज ग्रेटर देन क्या है, 0। ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा जी पॉजिटिव, फंक्शन आ गया पॉजिटिव। अब क्वेश्चन को लिख लेते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, कि हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, फिर से वही बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी हमने यूज की है a to c f ऑफ x dx इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये था a to b f ऑफ x dx प्लस b to c f ऑफ x और आगे क्या आएगा dx। क्वेश्चन में अब इस क्वेश्चन को असाइन कर लेते, अब ये क्वेश्चन को तोड़ते हैं, मॉडुलस वाले क्वेश्चन को। पहले जाएगी -5 to -2, -5 to -2 और ये आएगा f ऑफ x की जगह, f ऑफ x की जगह क्या लिखना है, f ऑफ x की जगह लिखना है जी, f ऑफ x की जगह क्या लिखना है, देखो माइनस में डिक्रीजिंग था ना, यहाँ पे नेगेटिव था, तो इसकी जगह आएगा -x + 2dx। फिर दूसरा है -2 to 5 और इसकी जगह आएगा पॉजिटिव का x+2 और ये होगा dx। फिर सेम वही अप्रोच, इसको असाइन कर सकते हो I1 और इसको असाइन कर सकते हो I2 और इसको लिख लिया इक्वेशन 1। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे सेपरेटली, तो उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, जो पहली वाली इक्वेशन थी। तो पहली वाली इक्वेशन है हमारी I1 + I2, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए वैल्यू पुट कैसे करेंगे। I1 था -5 to -2 और ये था माइनस और ये था x+2 dx। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें माइनस को एज इट इज रहने देते हैं, ये बनेगा x² 2 और ये बना 2x और -5 to -2। नेक्स्ट इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, ये देखिए ये बनेगा -2² 2 फिर +2 × -2 और ये वाला ब्रैकेट क्लोज और लोअर लिमिट के लिए माइनस और आएगा जी -5² 2 + 2 × -5। इसे सॉल्व करने के बाद ये आएगा 4/2 -4 और माइनस और ये बना जी कितना 25/2 और ये आएगा -10 और ये हो जाएगा प्लस का। फिर ये आएगा 2 - 4 -25/2 प्लस का 10 और इसे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा +8 -25/2 और ये आएगा जी -16 -25/2 और ये आएगा प्लस का 9/2। फिर I2 के बारे में बात कर लेते हैं। I2 देखिए I2 में है -2 to 5 और ये फंक्शन है पॉजिटिव x+2 dx। ये बनेगा जी x² 2 और ये आएगा 2x और ये आया -2 to 5 के तरफ। फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 5² 2 + 2 × 5 माइनस ये क्लोज ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि गलती ना हो और -2 का स्क्वायर -2 + 2 × -2 ये बनेगा जी 25/2 + 10 माइनस ये बनेगा 2 और -4 ये बनेगा प्लस का
4। नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बना 14 माइनस 2 12 और ये बना 25 प्लस 12 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 अपॉन 2। तो ये आ गया जी 9 और ये आ गया 49 अपॉन 2। I1 और I2 की वैल्यू आ चुकी है, एक आई है 49 अपॉन 2 और एक वैल्यू आ गई है 9 अपॉन 2 के करीब। अब इसको इस वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो जो I आएगा, जो फाइनल आंसर हमारा होगा I, तो देखिए I क्या था, I1 प्लस I2 के इक्वल, तो आप इसको मिटा सकते हो। ये है जी 9 अपॉन 2 प्लस 49 अपॉन 2, ये बन गया 58 अपॉन 2 और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 29। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो आपने हमेशा I1 और I2 करके करना है ताकि गलती कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन फेवरेट होते बोर्ड वालों के, तो इसमें भी सेम, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग I लिखेंगे, ये है जी 0 to 4 की तरफ और ये है मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। फिर फंक्शन असाइन कर लेंगे f ऑफ x आया x माइनस 1 और x माइनस 1 के केस में देखिए क्या होगा कि इसको 0 के इक्वल पुट करके पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि ऐसा क्रिटिकल पॉइंट नहीं, हम लोग बोल सकते हैं जीरोस, ठीक है ना, जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो ग्राफ बनेगा इसका x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये आ गई। अब नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो नंबर लाइन में देखिए, नंबर लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, ये हो रही है 0 से शुरू कहाँ तक, 4 के बीच में, और बीच में एक पॉइंट चेक करना पड़ेगा वो है 1। तो सेम पहला केस होगा 0 to 1 का, चेक कर लेते हैं। 0 to 1 के केस में फंक्शन में ले रहा हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 और इसमें हाफ ले ले अगर तो ये आएगा हाफ माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 1/2। इट मीन्स f ऑफ x लेस देन 0, तो ये होगा नेगेटिव। फिर नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट वाले में 1 to 4 की तरफ जाते हैं, 1 to 4 की तरफ। तो 1 to 4 की तरफ में वैल्यू मान लो हमने पुट की, इसमें 1 to 4 में 3 पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 3। जो फंक्शन हमारा होगा, फंक्शन है जी x माइनस 1 और x माइनस 1 में 3 पुट करने के बाद ये आएगा 3 माइनस 1, तो ये आएगा जी किसके इक्वल, ये आएगा 2 के इक्वल। अब ये कौन सा हुआ, इसमें f ऑफ x क्या आएगा, f ऑफ x है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 इट मीन्स ये होगा पॉजिटिव। 1 to 4 आएगा पॉजिटिव और 0 to 1 आएगा नेगेटिव। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हम लोग कौन सी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे फिर से वही, a to c लिखो, b लिखो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, a to b लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, f ऑफ x dx और ये आएगा a to c f ऑफ x dx प्लस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ c to b और ये f ऑफ x और dx। और अब हम लोग इस पूरे जो क्वेश्चन, जो मॉडुलस फंक्शन है, इसको हम लोग तोड़कर लिखेंगे। तो देखिए तोड़कर किस तरह से लिखेंगे, लिमिट तोड़कर लिखेंगे, ठीक है ना। माइनस पहले जाएगी, माइनस नहीं जाएगी, पहले जाएगी 0 to 1, 0 to 1 और ये फंक्शन है जी नेगेटिव, तो नेगेटिव में आएगा माइनस x माइनस 1 और ये आया dx। फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा आया कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 1 to 4 की तरफ, तो ये जाएंगे 1 to 4 की तरफ और 1 to 4 की तरफ ये आएगा x माइनस 1 और ये आएगा प्लस का dx। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा जी, इसको असाइन कर लेते हैं I1 और इसको असाइन कर लेते हैं I2 के इक्वल। अब इसको इक्वेशन 1 लिख लिया, तो इस इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन देखिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और इक्वेशन 1 हमने कंसीडर कर ली थी। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है माइनस x माइनस 1 और ये 0 से लेके 1 तक और ये आएगा जी dx। ये बना x स्क्वायर अपॉन किसके इक्वल, x स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस x और ये आएगा जी 0 to 1 के इक्वल। नेक्स्ट में आएगा माइनस और ये होगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 1, ये बनेगा माइनस 1/2 और ये आएगा प्लस 1/2 के इक्वल। सिमिलरली I2 देखिए, I2 क्या था, I2 था 1 to 4 x माइनस 1 और dx। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जी x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x 1 to 4
अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं, तो अपर लिमिट में आएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4, फिर ये आएगा -1/2 और ये आएगा माइनस माइनस प्लस 1। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये बना जी 16/2 माइनस 4 और ये बना +1/2। 8 माइनस 4 प्लस 1/2, 4 प्लस 1/2 और ये आया 9/2 के इक्वल। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करके देखिए क्या आएगा। i इज इक्वल टू किसके इक्वल था, i1 प्लस i2 के इक्वल, और i1 प्लस i2, i1 कितना था, i1 है आया हुआ 1/2 और i2 कितना है, i2 आया है 9/2, तो इसको प्लस कर लेते हैं तो ये आया 10/2। तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा जी 5। तो बस ध्यान यही रखना है कि i1 और i2 को आपने सेपरेटली सॉल्व करना है, नहीं तो गलती होगी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है कि सेम फिर से कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन ही है। तो मॉडुलस फंक्शन के केस में सबसे पहले हम लोग इसे लिखेंगे i इज इक्वल टू 2 to 8 x मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 dx। सिमिलरली जैसा हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए उनमें जो अप्रोच दिखाई थी, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी क्या करेंगे, f ऑफ x को लिखेंगे। f ऑफ x आया जी हमारा x माइनस 5, फिर इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। नेक्स्ट ये आएगा x की वैल्यू क्या आएगी 5। फिर एक नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन में देखिए जो मैंने क्या कहा कि इंटीग्रेशन का मेन मतलब क्या होता है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कहां से कहां तक, एरिया फाइंड आउट करना 2 से लेके चेक करना है 8 तक, और उसके बीच में ये बोल रहा है कि जो आपका ग्राफ है वो 5 पे आके एक्स एक्सिस में कट जाता है। तो देखिए कितने इंटरवल बन गए, 2 इंटरवल बन गए। पहला इंटरवल बन गया 2 to 5। 2 to 5 के लिए f ऑफ x ले लेंगे। f ऑफ x हम लोग क्या लेंगे, f ऑफ x में देखिए f ऑफ x में क्या आ रहा है, x माइनस 5 आ रहा है। फंक्शन x माइनस 5, तो 2 और 5 के बीच में कोई एक वैल्यू, 2 और 5 के बीच में एक वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए 4 आती है, तो यह 4 माइनस 5, तो ये बना जी f ऑफ 4 इज इक्वल टू -1 के इक्वल। अब इसका सेकंड इंटरवल कौन सा है, 5,8। तो सेकंड इंटरवल में चेक कर लेते हैं कि 5 से 8 के बीच में आखिर क्या हो रहा है। तो 5 से 8 के बीच में भी फंक्शन हम लोग लेंगे जी, फंक्शन सेम फंक्शन हमारा रहेगा f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, और इसके बीच में कोई एक वैल्यू, मान लो मैंने 7 ले ली, तो ये होगा 7 माइनस 5, और यहाँ पर एक लाइन आप और लिख सकते हो, ये आ गया -1, और -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब है f ऑफ x होगा लेस देन 0 और ये होगा जी नेगेटिव। और ये देखो f ऑफ 7 ये आ गया 2, इट मींस f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये जो फंक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे इसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। अब इसको लिख लेते हैं फंक्शन को। तो ये जो पूरा फंक्शन है, पूरा फंक्शन लिखा जाएगा, लिमिट इसकी जाएगी 2 से लेके कहां तक, 2 से लेके पहले जाएगी 5 तक, और फंक्शन है उसमें नेगेटिव, तो नेगेटिव के केस में लिखेंगे -x माइनस 5 dx, फिर लिखेंगे प्लस, फिर जाएगा 5 to 8, फिर जाएगा जी 5 to 8, और इसमें लिखेंगे x माइनस 5 dx। सेम वही प्रोसेस 2 to 5। अब इसमें क्या करेंगे, इसको i1 प्लस i2 में इसको तोड़ देंगे। तो i1 प्लस i2 में तोड़ने के बाद देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे। इक्वेशन है हमारी i1 प्लस i2, इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 1। फिर जो i1 है फर्स्ट 2 से लेके कहां तक, 2 से लेके 5 तक, और ये है x माइनस 5, और ये जी dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। फिर इसका देखिए माइनस आया बाहर, ये बना x² माइनस 5x, और ये जाएगा 2 से लेके कहां तक 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में पहले डाल देंगे इसमें 5 बड़ा वाला ब्रैकेट, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 5, फिर बीच में आएगा जी माइनस, और माइनस के बाद ये बनेगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 2, और ये होगा इसका क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट ये है 25 अपॉन 2 माइनस 25 माइनस ये आया 2, और ये हो गया जी प्लस, ये आ गया 10 प्लस का 10। नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करेंगे 25 अपॉन 2, और ये देखिए ये कितना बना, ये 27 और
प्लस का 10 और ये आ गया माइनस का 17। तो इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर 27 माइनस 34 अपॉन 2 और एक माइनस है बाहर, ये वाला माइनस, एक माइनस बाहर है, तो ये टोटल ये बन गया, कुल कितना बन गया, ये बन गया 9 अपॉन 2 प्लस का 9 अपॉन 2 के। नेक्स्ट टर्म दूसरा जो इसका है I2 को सॉल्व कर लेते हैं। I2 है जी 5 to 8 और ये है x माइनस 5 dx। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें माइनस साइन तो है नहीं, माइनस साइन सिर्फ ऊपर वाले में था, तो यहाँ भी हमने माइनस साइन स्किप किया था, तो माइनस साइन यहाँ पे लगाना आपने जरूर, क्योंकि बाहर क्या था, माइनस साइन था। नेक्स्ट अब देखिए इसमें क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x और ये जाएगा 5 to 8। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के केस में 8 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे इसको आपने हमेशा अलग से सॉल्व करना ताकि गलती ना हो। 5 into 8, फिर उसके बाद आएगा जी माइनस, फिर आएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 into 5। इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जी 64 अपॉन 2 माइनस 40 और माइनस 25 अपॉन 2 और ये आएगा जी प्लस 25। तो ये आ गया जी 32 माइनस 40 प्लस 25 माइनस 25 अपॉन 2। सॉल्व करने के बाद ये देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा -8 और ये बन गया 25। तो ये आ गया 17 माइनस 25 अपॉन 2 और ये आ गया जी 34 माइनस 25 अपॉन 2, तो ये भी बन गया 9 अपॉन, दोनों I1 भी 9 अपॉन 2। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए जब वैल्यू हम इसमें पुट कर लेंगे तो ये आ गया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 9 अपॉन 2 और I2 की वैल्यू कितनी आई थी 9 अपॉन 2, तो ये बन गया टोटल 18 अपॉन 2। तो I की वैल्यू आएगी 9 और ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो जितने भी, ये था लास्ट क्वेश्चन मॉडुलस का। तो ये 4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी मॉडुलस के जो हमने एक साथ ही लिखे थे। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक दूसरी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था जो मॉडुलस वाला था वो किसी और प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में आप इसका आंसर ला सकते हो। 0 to π/2 साइन 4x, पहले क्वेश्चन ही लिखना सेम, ठीक है ना, जैसे मैं लिख रहा हूं आपने क्वेश्चन को लिखना है cos 4x और यहाँ पे जी dx, तो इसको लिखना है आपने इक्वेशन 1। फिर प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, आपने लिखना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी कि 0 टू, अगर लिमिट 0 to a f of x dx होता है, ये किसके इक्वल होता है, इसको आप लिख सकते हो 0 to a f of a minus x dx, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए साइन 4 में क्या लिखना है, एक ही जगह क्या है π/2, फिर साइन नीचे भी सेम, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे π/2 माइनस एक्स कर लेना आपने, ये वाली लिमिट है, ठीक है ना, इस लिमिट के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सी लिमिट है ये, π/2 माइनस एक्स प्लस, और यहां पर मैं लिख रहा हूं cos रेज़ टू पावर 4 π/2 माइनस एक्स और यहां पर क्या आएगा डी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए साइन π/2 माइनस ये कॉस बन जाता है, साइन का कॉस बनेगा, कॉस का क्या बनेगा, साइन बनेगा, ये हमें पता है, ठीक है ना, ये बेसिक सिंपल सा है ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो इसको लिखेंगे cos रेज़ टू पावर 4x और इसको लिखेंगे cos रेज़ टू पावर 4x और इसको लिखेंगे साइन रेज़ टू पावर 4x और इसको लिखेंगे dx। ये इक्वेशन 1 और ये है जी हमारी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करना बस, ठीक है ना, उसके बाद देखिए हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इसी क्वेश्चन को इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर आपने एक लाइन यहाँ पे लिखनी, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो जब हम लोग पहले और दूसरी क्वेश्चन को ऐड करते हैं तो i प्लस आई किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 2i के इक्वल, लिमिट को रखना आपने सेम π/2 और ये साइन है ये कॉस है, तो ये बनेगा जी
साइन रेज टू पावर 4x और ये बना कॉस रेज टू पावर 4x और डिवाइड में एल एलसीएम की तरह होता है ये, ठीक है ना, जब इनको हम लोग ऐड करते हैं तो ये सेम, फिर नीचे देखो साइन रेज टू पावर 4x और ये बनेगा साइन रेज टू पावर 4x और कॉस रेज टू पावर 4x और ये बना dx। इन दोनों को ऐड किया, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद ये सेम है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर सेम है, इनको कट कर लेंगे तो देखिए 2i इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 0 टू पाई बाय 2 और ये बन गया 1 और ये बन गया जी dx। नेक्स्ट अब क्या होगा 2i और 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है कि 1 की इंटीग्रेशन वही होती है जो d के पीछे अगर x हो तो इसकी इंटीग्रेशन x होगी, अगर t होगा तो t होगी, w होगा तो w होगी। तो देखिए ये आया x अपर लिमिट पाई बाय 2 लोअर लिमिट 0, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो कितना आसान क्वेश्चन है ये आएगा पाई बाय 2 माइनस 0 और ये बनेगा 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 के इक्वल। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा i इज इक्वल टू पाई बाय 4। मैक्सिमम क्वेश्चन जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगती है उसका आंसर पाई बाय 4 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में सेम अप्रोच, ठीक है ना, जैसा पहला वाला क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आई लिखेंगे जी 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज पावर 3 बाय 2 x और इसमें भी है साइन 3 बाय 2 x और आगे है जी cos 3 बाय 2 x और ये है dx। इसको लिख लेंगे इक्वेशन 1। फिर लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी देखिए प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे फिर से वही 0 टू a अगर f ऑफ x dx है तो इसको लिखा जा सकता है 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx की फॉर्म। अब इसी का ही क्या करेंगे, इसी को इस वाली इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 और ये बनेगा साइन 3 बाय 2 और ये आएगा जी पाई बाय 2 माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां पे पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखना है। नीचे वाली इसमें भी साइन 3 बाय 2 और इसमें भी लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स। फिर आगे वाले में क्या लिखेंगे, आगे वाले कॉस 3 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स और ये आएगा जी डी एक्स। फिर सॉल्व करने के बाद ये बनेगा 0 टू पाई बाय 2 और हमें पता है कि साइन का कॉस बन जाता है और इसका भी कॉस बनेगा और कॉस का बनेगा साइन 3 बाय 2 इंटू एक्स और ये dx और ये है जी इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और अब इसमें क्या होगा एडिंग 1 एंड 2 बी गेट, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। फिर से सेम प्रोसेस है, एडिंग 1 एंड 2 बी गेट, एडिंग 1 एंड 2 बी गेट। तो देखिए क्या आएगा i प्लस आई किसके इक्वल होगा, ये होगा 2i के इक्वल और 0 टू पाई बाय 2 की तरफ जाएंगे। जब हम लोग जाएंगे 0 टू पाई बाय 2 की तरफ तो ये आएगा साइन 3 बाय 2 एक्स प्लस ये देखिए क्या है ये कॉस, ये बनेगा कॉस 3 बाय 2 एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर आपने ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे cos 3 बाय 2 एक्स प्लस साइन 3 बाय 2 एक्स। तो देखिए ये सेम है तो ये आपस में कट हो जाएंगे और हमारा जो आंसर आएगा जी 2i और लिमिट रहेगी 0 टू पाई बाय 2 और ये कट होने के बाद ये बनेगा 1। सेम वही प्रोसेस 2i इज इक्वल टू इसका होगा x 0 से जाएगा ये पाई बाय 2 की तरफ, पाई बाय 2 की तरफ जाएगा तो ये बनेगा 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0 और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा पाई अपॉन 4। सेम आंसर भी सेम, अप्रोच भी सेम, क्वेश्चन भी सेम ही है, सेम प्रॉपर्टी हमने यूज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम यही प्रॉपर्टी लगेगी जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए थे, सेम अप्रोच रहेगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ये आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, चलिए इसको कर लेते हैं 0 टू पाई बाय 2 और ये है अनरूट, अप्रोच सेम क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये भी आप कर सकते थे। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं ट्राई। फिर इसमें आपने लिखना बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कौन सी प्रॉपर्टी, ये हम लोग यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a
एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट में क्या होगा, इसको अब इस फॉर्म में लिखेंगे इस प्रॉपर्टी को यूज करके। तो ये देखिए ये बनेगा 0 to π/2 और इसको लिखा जाएगा जी, ये लिखा जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स। और नीचे वाले टर्म को भी क्या लिखा जाएगा, इसको भी लिखा जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स प्लस, और ये बनेगा cos π/2 माइनस एक्स और ये होगा डी एक्स। नेक्स्ट, अब हमें पता है कि π/2 माइनस एक्स ये cos का बन जाएगा, तो ये बना जी 0 to π/2 और ये आ गया अनरूट cos का x और ये आ गया अनरूट cos x और ये आ गया साइन x और ये हो गया जी dx। ये है जी हमारी इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2 और सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो पहली और दूसरी को फिर से ऐड करके i प्लस आई किसके इक्वल होगा, ये होगा जी 2i के इक्वल और 0 to π/2। फिर से हम लोग जाएंगे 0 to π/2 की तरफ और देखिए ऐड करके, ये साइन है ये कॉस है, तो ये बनेगा साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में तो वही है तब से चला हुआ, साइन x प्लस कॉस x प्लस साइन x एक ही बात है, ठीक है ना, इसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है। साइन x प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस x इसे लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, इसकी जगह आएगा 1 तो ये आएगा 2i और ये आएगा 0 to π/2 और ये आएगा 1 into dx। 2i इज इक्वल टू x 0 to π/2 और सेम अप्रोच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका आंसर देखो, इसका आंसर भी π/4 ही आएगा। i इज इक्वल टू π/2 इंटू 2, तो इसका आंसर भी आया जी π/4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कौन सी अप्रोच, आइडेंटिटी तो वही लगेगी, ठीक है ना, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, π/2 और ये है जी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये dx और ये है हमारी इक्वेशन 1। फिर y यूजिंग प्रॉपर्टी, इसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी हमारी रहेगी कि 0 to a f ऑफ x dx होता है किसके इक्वल, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx के इक्वल होता है। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 0 to π/2 और ये होगा देखिए साइन π/2 माइनस एक्स और ये होगा जी माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स। फिर डिनोमिनेटर वाले टर्म को भी लिख लेते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स और इसको लिखा जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स और इस जगह आएगा dx की। नेक्स्ट आई की जगह देखिए, आई की जगह आएगा 0 to π/2 और इसकी जगह आएगा कॉस एक्स माइनस ये बनेगा साइन एक्स और 1 प्लस ये आएगा कॉस एक्स और ये आएगा जी साइन एक्स और ये होगा dx। ये बनेगी हमारी इक्वेशन 2। अब ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, ये 1 ही थी इक्वेशन और ये कौन सी थी, ये 2 थी। सेम प्रोसीजर इसमें भी सेम, ठीक है ना, जब भी ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती तो दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाता है। एडिंग 1 and 2 वी गेट, एडिंग 1 and 2 वी गेट। तो देखिए इनको जब ऐड करेंगे तो ऐड करके क्या मिलेगा, ये तो हो गया 2i, एक तरफ तो हो गया 2i, लिमिट रहती है सेम, लिमिट में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर पहले वाले में था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये था जी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर दूसरे वाले में था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, ठीक है ना, यहां भी देखिए साइन एक्स कॉस एक्स कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और ये आएगा नेक्स्ट में dx। अब कटेगा क्या क्या, ये सारा कट रहा है देखो, cos x sin x cos x sin x ये सारा कट रहा है, तो ये बन रहा है 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, ये आएगा यहाँ पे 0 और ये आएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और ये होगा जी dx।
फिर ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा फंक्शन ही जीरो हो गया, इसका आंसर नहीं आएगा पाई बाय 4, ठीक है ना। ये आपने ध्यान रखना है कि हर जगह ही पाई बाय 4 नहीं लिखना है। तो इसका आंसर आएगा 0.2। तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी जी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये है तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी चलो नंबर आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये डिफरेंट प्रॉपर्टी एक। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है जी, इसमें देखिए इसमें क्यों डिफरेंट प्रॉपर्टी लगी, क्योंकि इसमें सेम लिमिट है, एक माइनस में एक प्लस में, बस ये फर्क है। और क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ऐसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या चेक करना है, फंक्शन लेना है। फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, फंक्शन में चेक करना है कि ऑड है या इवन फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पर हम लोग माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं। माइनस एक्स की वैल्यू पुट करके देखिए साइन स्क्वायर माइनस का एक्स, और इसको लिखा जा सकता है साइन, ये माइनस एक्स तो बाहर आ जाता साइन का, तो ये बना साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये अगेन क्या बना, साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ऑफ एक्स, अगर हम लोग इनपुट में एक्स की जगह माइनस लिख लेते तो ये क्या बन रहा है, ये एफ ऑफ एक्स ही दे रहा है। इट मींस फंक्शन इज इवन। और फंक्शन जब इवन होता है तो इवन के केस में क्या करते हैं, इवन के केस में जो ये है इसको लिखा जाता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाय 4। इसको लिखा जाएगा 0 to पाई बाय 4। अब फिर इसको 0 कर लेते हैं, इसको लिखते हैं पाई बाय 4, और यहां पर फंक्शन लिखना है एज इट इज, ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर की कभी इंटीग्रेशन नहीं होती, स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, मतलब जो स्क्वायर वाले फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में उनकी इंटीग्रेशन नहीं होती, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स की इक्वल। फिर ये होगा, अगर इसको लाएं 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स होता है जी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इसका यूज कर लेते हैं, अब इसको कन्वर्ट करेंगे, डिफरेंट फॉर्म में लाते हैं इसको। तो क्योंकि साइन स्क्वायर जब भी आए तो उसकी इंटीग्रेशन नहीं होती, याद रखना आपने, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी दूसरी फॉर्म में। नेक्स्ट अब देखिए i इज इक्वल टू क्या होगा, 2 से लेकर कहां तक जाएंगे, 2 0 2 पाई बाय 4, और ये बना जी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और ये बना जी dx। ये 2 और 2 को कैंसिल कर लेते हैं, ये बना पाई बाय 4, ये बना 1 माइनस कॉस 2x, और ये आया जी dx के इक्वल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व देखिए कैसे करेंगे, i इज इक्वल टू ये बना 0 2 पाई बाय 4 1 माइनस कॉस 2x, और आगे आ गया dx के इक्वल। इसका बना फर्दर x माइनस कॉस का क्या होता है साइन 2x, और इंटीग्रेशन में ये चला जाता है डिवाइड में, ये आपने याद रखना। फिर ये गया 0 2 पाई बाय 4 की तरफ। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल देते हैं, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालने के बाद ये देखिए क्या आएगा, ये आएगा पाई बाय 4 माइनस साइन 2 पाई बाय 4 अपॉन 2, माइनस जब तो 0 डाल देंगे तो 0 पे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, फंक्शन 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। i इज इक्वल टू आ गया जी पाई बाय 4 माइनस ये बना साइन पाई बाय 2 अपॉन 2, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा पाई बाय 4 माइनस 1 अपॉन 2, और ये डिफरेंट है तो आंसर को आप यहीं तक ही रख सकते हो। तो बस जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने चेक करना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। यहां पर तो देखिए इवन आया, लेकिन अगर इसी जगह ऑड आता तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर 0 आता है। लेकिन अगर इवन में आए तो इवन के केस में प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको इंटीग्रेशन को लास्ट तक सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी बात कर रहा था मैं आपसे, ठीक है ना, कि यहां पर जो प्रॉपर्टीज वही लगेगी पाई बाय 2, और ये साइन 7x dx। अब यहां पर क्या उठाना, फिर से फंक्शन उठाना है। फंक्शन है जी साइन 7 पावर x dx। हमें पता है, ये आपको पता होना चाहिए, साइन माइनस ऑफ x का मतलब होता क्या है, साइन माइनस एक्स का, इसका मतलब होता है कि जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट इसके लिए होता है नेगेटिव, इसलिए आता है ये नेगेटिव का। अगर इसकी जगह होता कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका अपना घर होता है, ठीक है ना, तो वो पॉजिटिव का होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टेंजेंट की, तो टेंजेंट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होता, तो वो क्या आता है, नेगेटिव। इसमें देखिए क्या होगा, इसकी जगह माइनस का x पुट कर लेते हैं, और इसको लिखा जा सकता है माइनस एक्स
होल पावर कितनी 7, और माइनस तो बाहर आ जाएगा इसका, और ये बनेगा साइन एक्स की पावर कितनी 7, और ये माइनस में रहेगा तो देखो ये बना माइनस साइन रेस्ट पावर 7x। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है, लेकिन उसके साथ में क्या आ रहा है माइनस भी आ रहा है, ठीक है जी। तो इट मींस एफ इज ऑड फंक्शन, जो एफ है वो है ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब ये होगा कि जो आई है, आई क्या हो जाएगा, आई का आंसर डायरेक्ट आपने क्या लिखना है 0। पीछे वाला जो केस था वो था इवन के लिए, और ये वाला केस है किसके लिए, ऑड के केस में। तो आपने इस तरह से अप्रोच करनी, तो इस तरह से आपने जब भी क्वेश्चन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम आए तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है जी 0 to 2 पाई, और ये है cos रेज टू पावर 5x, और ये है जी dx। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसमें भी हम लोग सेम प्रॉपर्टी होती, थोड़ा सा फर्क होता है उसमें, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। 0 to 2a f ऑफ x dx को 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f ऑफ x dx कब लिखते हैं, जब क्या हो, इसमें इफ फंक्शन में अगर हम लोग 2a माइनस एक्स आपका f ऑफ x के इक्वल आता है, ठीक है जी। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें 0 to 2a f ऑफ x dx, ये 0 की इक्वल कब, जब ये आएगा इफ f ऑफ 2a x माइनस किसके इक्वल आए, माइनस ऑफ, जैसे ऑड इवन था ना वैसे ये थोड़ा सा। अब इसमें पहले चेक कर लेते हैं, चेक करके क्या आएगा। पहले तो मैं फंक्शन लिख रहा हूं, फंक्शन है जी f ऑफ x cos रेज़ पावर 5x, माइनस डाल देते हैं इसमें। तो माइनस नहीं डालने से, इसमें क्या करना है 2a माइनस एक्स को चेक करना है। तो इसका मतलब 2a की जगह यहां पर था 2 पाई, लिमिट में 2 पाई माइनस एक्स, तो ये बनेगा जी cos रेज़ पावर 5x 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव ही रहता है, तो ये आएगा पॉजिटिव ही, तो ये बनेगा cos 5 रेज़ पावर x। इसका मतलब ये हुआ कि cos 2 पाई माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, ये हो गया f ऑफ x के इक्वल। अब क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया कि कौन सी फॉर्म बनेगी क्वेश्चन की फॉर्म बनेगी कौन सी, पहले वाली, ये वाली फॉर्म बनेगी। अब इसमें आएगा i इज इक्वल टू जाएगा जी 2 टाइम्स, इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई, और इसको लिखेंगे क्वेश्चन क्या था cos 5 रेज़ पावर x, और ये था dx। ये आ गया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, इसमें एक और, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए इसको एक और प्रॉपर्टी सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 1, प्रॉपर्टी कौन सी 0 to a वाली प्रॉपर्टी। अब मैं लिख रहा हूं अगेन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं, मैं इसमें प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x इज इक्वल टू dx। सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब i की जगह तो आएगा i, 2 की जगह आया 2, और ये हुआ 0 to कहां तक गया, ये गया पाई तक, और ये बना जी cos रेज़ टू पावर 5, और ये आया पाई माइनस x, और ये आया dx। i इज इक्वल टू, देखिए पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स क्या होगा, ये तो नेगेटिव हो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यार माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई cos रेज़ टू पावर 5x, और ये आई जी dx। ये होगी इक्वेशन, ये 1 थी, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2 we get, तो पहली और दूसरी को ऐड करने के बाद देखिए क्या आएगा, पहली और दूसरी को ऐड करने के बाद आंसर आएगा 2i इज इक्वल टू किसके इक्वल, पहला पॉजिटिव में है 0 to पाई, और ये है जी cos रेज़ टू पावर 5x dx, और माइनस, और ये है 0 to पाई cos रेज़ टू पावर 5x, और ये है dx। माइनस जब करेंगे तो इसकी जगह आएगा 0, और i की जगह आएगा 0/2, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा जी 0।
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी 2 बार यूज करनी पड़ती है, डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज कर, तो उनमें से ही ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम है, इसमें प्रॉपर्टी पहले तो इसमें भी क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू लिख लेते हैं -π/2 से लेके π/2 तक, ये है साइन स्क्वायर एक्स और आगे है dx। अब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा, तो यहां पर देखिए क्या होगा कि -a to a f ऑफ x, ठीक है जी, फिर dx ये बनता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f ऑफ x dx। और ये कब बनता है, ये बनता है इफ f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल। और दूसरा कि -a to a f ऑफ x और dx ये बनता है 0 जब क्या हो, जो माइनस ऑफ x आ जाए किसके इक्वल, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के। तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स है जी हमारा साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है माइनस डाल देते इसमें, माइनस डाल के आया साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा जी साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो ये साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल बन गया, तो इट मींस ये कौन सा फंक्शन है, हम लोग बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है जी, ये बन गया इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन बनने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब इसको लिख लेते हैं i इज इक्वल टू 0 to, ठीक है ना, ये यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, 0 to π/2, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। मैंने कहा था साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती है, उसको हमें लिखना पड़ता है कौन सा फॉर्म में, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है किसके इक्वल, ये होता है जी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, फिर से वही, ठीक है ना, अप्रोच वही रहेगी सेम। अब ये इसका क्या होगा, ये बनेगा i इज इक्वल टू 2/2, और ये आएगा 0 से लेकर π/2 तक जाएंगे, और इसकी जगह आएगा जी 1 माइनस cos 2x और dx के आगे सेम लिखेंगे। फिर i इज इक्वल टू 0 to π/2, और इसकी जगह 1 माइनस cos 2x और आगे लिखेंगे dx। i की जगह i आएगा, और ये x, और ये बनेगा साइन 2x अपॉन 2, और ये आएगा 0 से लेके कहां तक, π/2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट में क्या आएगा, अपर लिमिट में आएगा जी π/2 माइनस, आगे देखिए आगे क्या आएगा, ये आएगा साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2, और 0 से तो 0 डालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 0 से ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 ही बनेगा। फिर i इज इक्वल टू, ये बना π/2 माइनस, ये कट गया तो ये बना जी साइन पाई अपॉन 2, और हमें पता है कि साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये हो गया पूरा पूरा 0, और हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या होगा, वो होगा π/2 के इक्वल। तो इस तरह से देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले ऑड आता तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहता, लेकिन इस क्वेश्चन में इवन आया था। इवन के बाद आपको सॉल्व करना पड़ता है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर में आए तो उसको आपने कन्वर्ट करना है फॉर्मूला का यूज करके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक फॉर्मूला cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है, उसका यूज ट्रिग्नोमेट्री हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हर जगह cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज हो, ये वाला cos 2 थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये, और एक और होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूले आपको हमेशा आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंटीग्रेशन है जी गिवन -1 से लेके 1 तक, और ये है साइन रेज़ पावर 5x, और ये है cos x, और ये है dx। फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन के बारे में चेक कर लेते हैं इसको, f ऑफ x ये है साइन 5 रेज़ पावर x, cos 4 रेज़ पावर x, और ये है जी dx। इसमें पुट कर लेते हैं -x, तो -x पुट करने के बाद ये आएगा साइन -x, और पावर क्या होगी, पावर में बाहर लिख रहा हूं, ठीक है ना, बाहर लिखा, टोटल इसकी पावर को बाहर लिखा जा सकता है,
माइनस एक्स और पावर को लिखा जाएगा बाहर, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स, तो ये बनेगा माइनस साइन रेस्ट पावर 5x, क्योंकि साइन के अंदर जब भी माइनस आता तो बाहर आ जाता, कॉस तो खत्म कर लेता माइनस को, तो कॉस तो पॉजिटिव ही रहता है, तो ये बनेगा 4x। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बन रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब f इज एन ऑड फंक्शन। जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, ऑड है, और जब भी आए तो आपने बिल्कुल खुश हो जाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0, तो आगे सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन सबसे पहले आपने लिखना 0 to π/2 और ये आएगा log sin x dx। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वी गेट, तो यहां पर क्या आएगा, i इज इक्वल टू, आई नहीं प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 to a f ऑफ x dx, क्या बनेगा इसका 0 to a किसके इक्वल होता है, a माइनस एक्स dx के इक्वल। तो इसी क्वेश्चन को किस तरह से लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू 0 to π/2 और यहां पर लिखेंगे जी log के बाद देखिए ये आएगा साइन और ये आएगा π/2 माइनस एक्स dx। i की जो वैल्यू आएगी, i की वैल्यू आएगी 0 to π/2 और ये आएगा log, ये आएगा cos x और ये बनी dx, ये बनी इक्वेशन 1 और ये होगी जी इक्वेशन 2। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन है 0 to π/2 log sin x dx। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो देखिए पहले वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो हमने इससे पहले यूज की थी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, कि भाई ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट इसमें अब इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इस फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो ये बनेगा 0 to π/2, ये बना log और साइन जहां पर x है वहां पे लिखेंगे π/2 माइनस एक्स और यहां पे लिखेंगे dx। फिर देखिए ये बनेगा जी, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे, जब भी ये प्रॉपर्टी यूज करते हो एक इक्वेशन 1 होती है, एक इक्वेशन 2 होती है, ये बनेगी 0 to π/2 log और ये बनेगा cos x या 2 dx। और एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देखते हैं कि ये सॉल्व होता है कि नहीं, अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो कुछ और सोचना पड़ेगा। यहां पर देखिए एडिंग 1 and 2 we get, एडिंग 1 and 2 we get, जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2i और ये देखिए 0 to π/2 और ये आ गया जी log sin x प्लस log cos x और ये आएगा आगे dx। अगेन ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल टू 0 to π/2 और ये बना log sin x cos x dx। ऐसे क्या हो रहा था कि जितने भी हम पुराने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि एडिंग 1 and 2 तो यहाँ पे सॉल्व हो जाता था और यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन रहती थी, इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी रहती थी। यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन को अब यहाँ से आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2i और यहाँ पर log में ये क्वेश्चन π/2 और ये है जी log sin x cos x और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस का log 2 और माइनस का log। जब भी इंटीग्रेशन इस तरह से फंसे तो आपने log में फंसे तो आपने log 2 माइनस 2 क्यों लिया, अभी हम लोग इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप लिखने जा रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। ये देखो log की प्रॉपर्टी लगी एक log m प्लस n, इनको क्या करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है log की प्रॉपर्टी, तो ये बना 2 sin x cos x और यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ dx और दूसरे वाले को मैं अलग सेपरेट करके लिख दूं तो ये बनेगा जी log 2 dx। अब 2 sin x cos x ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है sin 2x के इक्वल होता है, तो ये बनेगा जी ये बनेगा 0 to π/2 और ये आ गया log sin 2x dx माइनस
इसकी इंटीग्रेशन में कर रहा हूं यहाँ पर डायरेक्ट, तो ये आ रहा है log 2 और ये हो गया जी 1 का हो गया, log 2 कांस्टेंट है, ये आएगा बाहर, तो यहाँ पर हो गया 1 की इंटीग्रेशन हो गई x और ये गया 0 to π/2 की तरफ। इसके बाद देखिए इसमें अगर हम लोग पुट करें तो क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन तो हो गई है, बस ये वाला पोर्शन है, इसको हम पुट कर रहा हूं, पुट 2x इज इक्वल टू टी, तो इससे क्या होगा, इससे dt अपॉन dx इज इक्वल टू आएगा 2 के इक्वल, और ये बनेगा जी dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 के इक्वल, और इससे क्या होगा, लिमिट भी चेंज होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर देखिए तो t की वैल्यू क्या होगी 0, जब x की वैल्यू होगी π/2 तो t की जो वैल्यू होगी, t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू होगी 2 इंटू π/2, तो ये हो गया जी पाई के इक्वल। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, 2i इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1/2 आएगा बाहर, 0 to होगा पाई, ये होगा log, ये होगा साइन, ये बनेगा t क्योंकि हमने पुट किया था, dt में हमने पुट किया और ये आएगा π/2 और यहां पर मैं लिख रहा हूं log 2 एज इट इज। अगेन जब इसको सॉल्व करूंगा, इसमें देखो एक प्रॉपर्टी और लगेगी इसमें, तो यहां पर मैं इसको सॉल्व इस तरह से करूंगा, 2i हाफ ऑफ, इसको मैं i1 लिख रहा हूं, ये पूरा का पूरा फंक्शन, आपने ध्यान रखना थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, इसको मैं पूरा का पूरा ये वाले टर्म, इस वाले टर्म को मैं क्या लिख रहा हूं i1 लिख रहा हूं, फिर यहां पर तो एज इट इज है π/2 और log 2 के इक्वल। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, दूसरी स्क्रीन पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखिए ये क्या था, ये आया था 2i इज इक्वल टू हाफ ऑफ 0 to पाई log साइन t माइनस π/2 log 2, ये आया था, इसको हमने असाइन किया था 2i इज इक्वल टू, ये था हाफ, इसको असाइन किया था i1 और इसको π/2 और इसको आप लिख सकते हैं log 2 और इसको आप इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। i1 को मैं सॉल्व कर रहा हूं, i1 की जगह मैं लिख रहा हूं 0 to पाई और इस जगह लिख रहा हूं log, यहां पर साइन t और यहां पे आपने dt भी लिखना नहीं भूलना है, dt भी एज इट इज। एक प्रॉपर्टी हम लोग इसमें यूज करेंगे, कौन सी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी में देखिए क्या यूज करेंगे कि i1 साइन, ये वाला, इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू किसके इक्वल, f ऑफ x के इक्वल होता है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन में 0 to 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू किसके इक्वल बनता था, वो बनता था 0 to a 2 टाइम्स ऑफ द fx dx। पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे साइन t, तो यहाँ पे हमने लिखा साइन, इसकी जगह आएगा पाई माइनस टी, किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन टी के इक्वल। इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, क्योंकि यहाँ पे 2a की जगह क्या था, 2a की जगह था यहाँ पे पाई था। तो इसी क्वेश्चन को लिखा जा सकता है किस फॉर्म में, इसको लिखा जा सकता है इस वाली फॉर्म में, 2i यहाँ पे था पाई था, तो इसका क्या बनेगा, ये बनेगा 2 आएगा इसमें से बाहर और ये बन जाएगा 0 to π/2 और आगे बनेगा जी ये अगेन log साइन t dt, ये वाली टर्म इसकी बन जाएगी। तो इसमें पुट कर लेते हैं अब वैल्यू, इसमें देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा जी 2i के बाद हाफ, ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 और ये आएगा log साइन t dt माइनस π/2 और ये आएगा जी log 2 के इक्वल, 2 से 2 कैंसल्ड आउट, तो ये आएगा 2i और 0 to π/2 और ये बनेगा log साइन t dt माइनस π/2 इंटू log 2। फिर इसके बाद क्या होगा, चेंजिंग द वेरिएबल t into x, तो व्हाट वी गेट, तो यहां पर आएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 और ये बनेगा जी log साइन x माइनस π/2 log 2।
अब देखिए ये तो क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग दोबारा, ठीक है ना, ये पूरी प्रोसेस थी, क्वेश्चन तक पहुंचे तो ये आया 2i इज इक्वल टू, ये बना i, इसकी जगह लिखेंगे i, फिर ये आया माइनस पाई बाय 2 लॉग, ये आया जी 2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, और ये आएगा i इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, ये आया माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 के इक्वल। तो ये एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है, तो अगर आपको, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो ये सॉल्व है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। तो आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे लॉग प्लस का लॉग 2 प्लस का माइनस का लॉग 2 यूज किया गया था इक्वेशन बनाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल है, तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, पाई बाय 6, इसमें दो लिमिट है, पाई बाय 3, और दोनों लिमिट डिफरेंट है। फिर है जी dx अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखिए किस तरह से लिखेंगे, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, और ये dx, और ये बना जी साइन को, टेंजेंट को क्या लिखते हैं, साइन x अपॉन कॉस x। ये बनेगा, मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख रहा हूं, कॉस x, और ये आया कॉस x प्लस अंडू साइन x, और ये आया dx। ये है जी हमारी कौन सी क्वेश्चन, ये है पहली क्वेश्चन। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी देखिए, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी a टू बी f ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये होगी a टू b, और यहां पर आएगा f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर, मतलब दोनों लिमिट का क्या करेंगे, सम माइनस कर देंगे उसको x के साथ। तो ये क्वेश्चन 1 तो हमने लिख ली है। अब लिख लेते हैं दूसरी क्वेश्चन देखिए, दूसरी क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू, ये है पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, और cos x की जगह आएगा cos पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय, यहां पर आएगा फिर से अगेन cos की जगह आएगा cos पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स, फिर इसके बाद आएगा साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स, और यहां पर लिखेंगे जी dx। प्रॉपर्टी यूज देखते हैं। अब पाई बाय 6 होता है कितना, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, और पाई बाय 6 होता है जी 30 डिग्री, ये बन गया 90 डिग्री। तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, पाई बाय 6 और पाई बाय 3, तो ये बना cos 90 माइनस एक्स, और ये भी देखो ये बना cos 90 माइनस एक्स, और आगे वाला भी क्या बना, आगे वाला बना साइन 90 माइनस एक्स, और ये आया dx। अब हमें पता है कि इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा जी पाई बाय 6 और पाई बाय 3, इसका बन गया साइन एक्स, कोस का क्या बन गया, कोस का बन गया साइन एक्स, और साइन एक्स का बन गया कॉस एक्स, और आगे लिखेंगे dx, और ये रहेगी हमारी इक्वेशन 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो पहली और दूसरी क्वेश्चन को ऐड करके मिलेगा 2i तो मिलेगा, और ये बनेगा जी पाई बाय 6 और पाई बाय 3, और इसकी जगह आएगा cos x, और यहाँ पे आएगा sin x डिवाइडेड बाय cos x, और यहाँ भी आएगा sin x, ये बनेगा जी dx। सॉल्व करके ये तो बन गया 1, ये आ गया पाई बाय 6 और पाई बाय 3, ये बन गया 1, और ये बन गया dx के इक्वल। फिर ये इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये आएगा जी 2i इज इक्वल टू x और पाई बाय 6 लोअर लिमिट, पाई बाय 3 अपर लिमिट, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, माइनस कर लेते हैं, तो ये बनेगा कितना, ये आएगा जी पाई बाय 6 के इक्वल। तो ये आएगा लास्ट आंसर क्या आएगा, पाई अपॉन 12, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर।
तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज की गई, तो ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है, ठीक है ना। ए और बी जब डिफरेंट डिफरेंट होते तो ए प्लस बी माइनस एक्स करके हम उसे लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी थी, तो इस केस में देखिए ए प्लस बी माइनस एक्स की फॉर्म में हम लोग ये जो क्वेश्चन है उसको एक नई फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर एडिंग तो वही है, ठीक है ना, सेम वही प्रोसेस है कि जब भी दो फॉर्म में लिख लिया तो उसके बाद क्या करना है, ऐड करना दोनों क्वेश्चन को, और उसके बाद अगर कट जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। ये है 0 to π/4। इसमें भी प्रॉपर्टी आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहले प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, 0 to a f of x dx इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 to a f of a minus x dx के इक्वल। तो इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए एफ आई इज इक्वल टू, पहले तो आई लिखेंगे डायरेक्ट, तो ये होगा 0 to π/4, यहाँ पर आएगा लॉग, ये आएगी 1 प्लस टेंजेंट π/4 माइनस एक्स। ये बन गया फॉर्मूला एक। और फॉर्मूला कौन सा बना, तो 0 to और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आया जी लॉग, और ये 1 प्लस टेंजेंट ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट, यहाँ पे आएगा π/4, 45 डिग्री माइनस ए, एक टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आया π/4, लॉग की जगह लॉग, 1 की जगह 1, टेंजेंट 45 सबको पता है कि 1 होता है, 1 माइनस टेंजेंट एक्स, और ये बना 1 प्लस टेंजेंट एक्स। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके देखिए क्या आएगा लास्ट में, 0 to π/4, ये आया लॉग की जगह लॉग, 1 प्लस टेंजेंट एक्स प्लस 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स से टेंजेंट एक्स क्या हो जाएगा, ये कैंसल्ड आउट, और आंसर क्या आएगा इसमें, आंसर देखिए, आंसर आएगा i इज इक्वल टू 0 to π/4, 0 to π/4, और ये बनेगा लॉग, ये आएगा जी लॉग, और 1 प्लस 1 ये बना 2, तो 2/1 प्लस टेंजेंट एक्स। और सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर लिखनी है तो ये बनेगा i इज इक्वल टू 0 to π/4, और ये बना जी log 2 माइनस log 1 प्लस टेंजेंट x और dx, ये बनी इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन थी 1 और परे वाली इक्वेशन है 2। अब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करके देखिए क्या होगा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो क्या आएगा i प्लस आई, तो ये हो गया है जी किसके इक्वल, 2i के इक्वल, 0 to π/4 के इक्वल। और नेक्स्ट में देखिए ये आएगा, जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये था log 1 प्लस टेंजेंट x, और log 2 था एज इट इज माइनस log 1 प्लस टेंजेंट x, और आगे आएगा जी dx के इक्वल। तो ये बना 2i, और ये वाला आपस में कैंसल्ड आउट, तो सिर्फ एक ही टर्म बचेगी π/4 और log 2 इंटू dx। फिर 2i इज इक्वल टू, log 2 कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट को बाहर लेकर आइए, π/4 और यहाँ पे आएगा 1 इंटू dx। 2i इज इक्वल टू, ये log 2 रहेगा एज इट इज, तो इसका बन गया x π/4। 2i इज इक्वल टू log 2, ये बना जी π/4। तो इसके साथ आपने इसको काटना नहीं है, और ये एट लास्ट ये क्या बनेगा, i इज इक्वल टू π/8 log 2। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए सेम प्रॉपर्टी यूज की गई, एक पहले इक्वेशन 1 बनी, लेकिन यहां पर इसमें टेंजेंट a माइनस बी का यूज भी हो। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आने चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 0 to पाई। ये भी सेम वही प्रोसेस से करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये है 0 to पाई और ये है x1 प्लस साइन एक्स और यहाँ क्या है dx, इसको मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 1। प्रॉपर्टी देख ले, प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को आपने जरूर मेंशन करना है। 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। प्रॉपर्टी लगाने के बाद देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा i इज इक्वल टू 0 to पाई, जहां भी x है वहां पर पाई माइनस एक्स लिखना है, पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। i इज इक्वल टू ये बना जी 0 to पाई, पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये रहेगा एज इट इज, तो इसकी जगह आएगा साइन एक्स और इसकी जगह लिखेंगे dx। ये है जी हमारी इक्वेशन 2। अब एडिंग 1 and 2 वी गेट, एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो जब पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ऐड करके देखिए क्या आएगा, ये आएगा 2i और ये बना 0 to पाई, और ऐड करते वक्त ऊपर है जी x प्लस पाई माइनस एक्स और नीचे आएगा 1 प्लस साइन x और dx रहेगा एज इट इज। x से x कैंसल्ड आउट, तो एक टर्म बचेगी। अब देखो पूरी तरह से कैंसिल तो नहीं हो रहा क्वेश्चन, इसमें भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। 0 to पाई, ये है जी 0 to पाई एंड ये बचा पाई 1 प्लस साइन एक्स और dx। पाई को बाहर निकाल लेते हैं तो ये आया 2i, पाई को निकाल लेते हैं बाहर तो ये बना 0 to पाई और 1/1 प्लस साइन एक्स dx। इसके बाद फर्दर देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रैशनलाइज कर लेते हैं, तो रैशनलाइज करके थोड़ा सा इजी रहेगा ये क्वेश्चन। ये बना 0 to पाई 1/1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, और यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन एक्स और dx। तो ये बना जी 2i इज इक्वल टू पाई 0 to पाई, ऊपर बना 1 माइनस साइन एक्स और नीचे वाली टर्म बनी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये बना dx। 2i इज इक्वल टू पाई और ये बना जी 0 to पाई और ये आया 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 10th क्लास में पढ़ा है, ये होता है cos स्क्वायर एक्स के इक्वल। ऊपर दो टर्म नीचे एक टर्म, अभी भी ये इसका आंसर नहीं आया, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई देखिए किस तरह से करेंगे, 0 to पाई ये बना 1/cos स्क्वायर एक्स और ये आएगा साइन एक्स और ये cos स्क्वायर एक्स और ये dx। ये बनेगा जी 2i इज इक्वल टू ये बना पाई, ये आया 0 to पाई के इक्वल और ये बना सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और आगे आएगा dx 0 to पाई। इसके बाद इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2i इज इक्वल टू पाई कॉमन था, 0 to पाई सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और आगे था dx। तो ये बना जी 2i और ये पाई और इसकी जगह ये बना टेंजेंट एक्स, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स की ये तो होती है सीकेंट एक्स ही, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट 2i इज इक्वल टू पाई, तो इसकी जगह आएगा टेंजेंट पाई माइनस सीकेंट पाई माइनस और ब्रैकेट ये आएगा जी टेंजेंट जीरो डिग्री माइनस सीकेंट 0 डिग्री, इस तरह से। तो 2i इज इक्वल टू पाई, टेंजेंट पाई होता है 0, सीकेंट होता है कोसिकेंट पाई, तो कोसिकेंट पाई आता है सीकेंट पाई होता है किसके इक्वल, कोसिकेंट पाई होता है -1 के इक्वल, माइनस 0 तो 0 रहता है, माइनस माइनस होता है प्लस, सीकेंट 0 या प्लस का 1, तो ये हुआ जी 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 2 माइनस माइनस प्लस, फिर i इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसल्ड आउट, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आएगा पाई। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर दोनों क्वेश्चन को ऐड करने के बाद आंसर नहीं आता है, उसमें आपको सोचना पड़ेगा, उसमें आपकी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिटेल में नहीं बता रहे, यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है।
इसमें भी सेम प्रॉपर्टी, पहले इसको आई असाइन कर लेते हैं, 0 टू ए अनरूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स और यहाँ पर dx, इसको इक्वेशन 1 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी देखिए प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, ये वाली नहीं, पहले प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है इस फॉर्म में, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको देखिए, इसको लिखेंगे हम लोग इस फॉर्म में, तो यह आई और यह है जी 0 टू ए अनरूट ए, एक्स जगह ए माइनस एक्स, इसकी जगह ए माइनस एक्स और इसकी जगह ए माइनस एक्स और यहां पर आए जी डी एक्स। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सिंप्लीफाई करके 0 टू ए और ए माइनस एक्स और यह है जी ए माइनस एक्स और ए से ये कैंसल, तो ये बचा जी अनरूट एक्स और ये बना डी एक्स, तो ये बनी इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू ए और इस जगह आएगा अनरूट एक्स प्लस अनरूट ए माइनस एक्स और इसके बाद आएगा अनरूट ए माइनस एक्स प्लस अनरूट एक्स और यहां पर आएगा जी डी, ये सेम है तो ये कट जाएगा, ये 1 बन गया, तो ये आएगा 0 टू ए, ये आएगा 1 और आगे आएगा डी एक्स, तो 2i ये है जी x 0 टू a, ये बनेगा 2i और a i इज इक्वल टू a बाय 2, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। सेम प्रॉपर्टी हमने यूज की। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 सेम है इस तरह का जो एक क्वेश्चन किया था हमने log sin x वाला क्वेश्चन, तो log sin x वाले क्वेश्चन की तरह ये उसमें भी log 2 को ऐड करना पड़ेगा लास्ट में जाकर, पहले तो प्रॉपर्टी लगेगी, पहले तो सिंपल है, प्रॉपर्टी लगेगी, फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 उनको ऐड किया, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी लगेगी और प्रॉपर्टी लगने के बाद लास्ट में आपको log 2 एक बार प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि log वाले क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी तो वही लगेगी, बस थोड़ा सा अप्रोच इसमें अलग रहेगी। पहले तो आई लिख लेते हैं 0 टू पाई और ये है जी x साइन x और यहाँ पर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 1। फिर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी को लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, तो प्रॉपर्टी है जी 0 टू a, वही प्रॉपर्टी बार बार हम लोग लिख रहे हैं, 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx के इक्वल। इसमें जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आएगा जी i इज इक्वल टू 0 टू पाई x, जहां जहां x है वहां पे आपने इस तरह से लिखना है, पाई माइनस x, फिर डिवाइड में आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x और यहां पर आएगा जी dx के इक्वल। फिर क्या होगा, i इज इक्वल टू आएगा, ये आएगा किसके इक्वल, 0 टू पाई माइनस x, साइन है तो ये रहेगा पॉजिटिव का और 1 प्लस ये पॉजिटिव का ही रहेगा, क्यों रहेगा पॉजिटिव, एस तो रहेगा नेगेटिव, एस तो होगा ये नेगेटिव, अगर पावर नहीं होती यहाँ पर तो ये नेगेटिव होना था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये इवन फंक्शन बन जाएगा, ये बनेगा जी cos स्क्वायर x और ये होगी जी इक्वेशन 2। इसको थोड़ा सा, अब थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो देखिए जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऐड करके बनेगा ये 2i और 2i के बाद ये आएगा जी 0 टू पाई और x साइन x, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो ये बनेगा, चलो इस तरह से लिख लेते हैं, पाई माइनस x साइन x और डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x और इस जगह आएगा dx एज इट इज। फिर बनेगा जी 0 टू पाई, ये बना x साइन x प्लस पाई साइन x और ये बना माइनस x साइन x
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स साइन एक्स आपस में कैंसल्ड आउट, और ये आया जी, ये आया 0 टू पाई, और ये आया पाई, पाई को कॉमन ले सकते हो, और ये बना जी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हम लोग ले लेते हैं dx, इसको t में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। पुट मैं लिख रहा हूं यहां पर, पुट t इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो क्या होगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू ये बना माइनस साइन एक्स, और dx यहां से फाइंड आउट करना, तो dx आया जी dt अपॉन माइनस साइन एक्स के इक्वल। फिर इसमें जो वैल्यू है ये भी पुट करनी पड़ेगी, जिस तरह से x, व्हेन x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू क्या होगी, लिमिट भी बदल जाती है। याद रखना जब भी क्वेश्चन को हम लोग x से t वेरिएबल में शिफ्ट करते हैं तो इससे लिमिट भी क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो इसमें आएगा x इज इक्वल टू 0, तो t की जगह पे क्या आएगा, t की जगह आएगा cos 0 जगह 1। फिर x इज इक्वल टू पाई, और t की वैल्यू आएगी किसके इक्वल, t की वैल्यू आएगी cos पाई, तो cos पाई किसके लिए होता है, -1 के इक्वल होता है। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या बना, फंक्शन बना पाई 0 नहीं, इस पर आएगा 1 टू -1, और ये आया जी साइन एक्स 1 प्लस टी का स्क्वायर, और ये बना dx, और इसका माइनस लाया बाहर, इसका माइनस हमने बाहर लिखा, तो dx नहीं, ये बनेगा dt अपॉन क्या आएगा, साइन एक्स। इससे जब ये कैंसिल हो जाएगा, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना जी 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, और 1 टू -1, और ये बना dt अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, और 1 प्लस टी का स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है, ये बना जी माइनस, ये होता है टेंजेंट इनवर्स टी बन गया, ये 1 से लेके कहां तक है, +1 तक, सॉरी -1 तक, तो ये आएगा 2i इज इक्वल टू माइनस का पाई, और ये बना देखिए टेंजेंट इनवर्स माइनस का 1 माइनस टेंजेंट का 1, 2i इज इक्वल टू माइनस का पाई, ये बना माइनस का पाई बाय 4, और ये बना माइनस का पाई बाय 4। फिर क्या होगा जी, 2i ये आएगा माइनस का पाई, और ये आया प्लस, और ये 2 पाई अपॉन 4 के इक्वल, और 2 से 2 कैंसल्ड आउट, तो i की वैल्यू आएगी लास्ट में पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले तो सिंपल है ऐड करना, ऐड करने के बाद जब x से t में बदला तो उसकी लिमिट भी बदल जाएगी, लिमिट होगी 1 टू -1, और बाकी तो सेम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं सॉल्व करने है। 1/1 प्लस टी स्क्वायर का हमें फॉर्मूला आना चाहिए, तो ये बना टेंजेंट इनवर्स -1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के चांसेस है, ठीक है ना, पहले बहुत आया हुआ ये एचई बोर्ड में, तो इसमें भी प्रॉपर्टी तो सेम ही लगेगी, 0 टू 2x, और ये है जी 2 माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी में देखिए क्या आएगा, 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x, और ये आगे क्या आएगा dx। फिर i इज इक्वल टू ये जाएगा 0 टू 2, जहां पर x है वहां पे क्या लिखेंगे 2 माइनस x, और इसकी जगह आएगा 2, और यहां पर आएगा 2 माइनस x, और ये dx। i इज इक्वल टू 0 टू 2 माइनस x, 2 से 2 कैंसल्ड आउट, ये बन गया x, और ये आ गया जी dx। अब क्या होगा कि इसी क्वेश्चन को, अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर इनको ऐड करके कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन के साथ, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 टू 2, ये बनेगा जी 2 रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 1 और रूट एक्स dx। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए 0 टू 2, और ये बनेगा 2 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस इसकी पावर 1
और इसकी पावर होगी जी 1/2 और आगे आएगा dx के इक्वल। नेक्स्ट आएगा i इज इक्वल टू 0 to 2 रेज टू पावर x 1/2 x रेज टू पावर 3/2 dx। सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करके देखिए क्या आएगा। ये आएगा 2x रेज टू पावर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 1/2, इसमें फॉर्मूला लगा ये वाला x रेज पावर n dx x रेज पावर n+1 ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा लेंगे। तो 1/2 + 1 तो ये बना 3/2, ये भी बना 3/2 माइनस x रेज टू पावर 5/2 एंड नेक्स्ट वन इज इसमें डिवाइड में भी क्या आएगा 5/2 और 0 to 2 तक 2 की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये जब ऊपर जाएगा ये बना 4/3, x की जगह आएगा जी 2 की पावर 3/2 माइनस ये बना 2/5 2 की पावर 5/2 और लोअर लिमिट 0 डाल के तो पूरा क्वेश्चन ही 0 हो जाएगा। ये नेक्स्ट में ये बनेगा जी 4/3 और इसको लिखा जा सकता है √2 की पावर 2 × 3/2 √2 की फॉर्म में 2/5 तो ये √2 का स्क्वायर इंटू 5/2 2 से 2 कैंसल्ड आउट। ये बनेगा किसके इक्वल, ये बनेगा 4/3 × 2√2 माइनस 2/5 4√2 और ये बनेगा जी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए √2 आ गया कॉमन बाहर तो ये बना 8/3 और ये बना 8/5 के इक्वल। और एट लास्ट जब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा √2 और ये आएगा 40 माइनस 24/15 i इज इक्वल टू √2 16/15 और इसे हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 16√2/15। तो ये क्वेश्चन देखने में आसान है, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर आपने ऐड नहीं करना क्योंकि ये वेरिएबल में ही है। साइन थीटा कॉस थीटा ऐड करेंगे या कुछ ऐसा ऐड करके कुछ भी मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए इस इक्वेशन की जगह इसको सॉल्व करें कैसे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं 0 to 1 x1 माइनस x रेज्ड पावर n dx बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कौन सी, फिर से वही 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx के इक्वल। प्रॉपर्टी में देखिए तो इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिखा जाएगा प्रॉपर्टी यूज करने के बाद i इज इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस x 1 माइनस 1 माइनस x रेज टू पावर n dx। i इज इक्वल टू ये आएगा 0 to 1 1 माइनस x फिर ये आएगा x रेज टू पावर n dx के इक्वल। सेम इसमें देखिए ऐड करके कुछ नहीं मिलेगा तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो ये आएगा 0 to 1 ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो x रेज टू पावर n और ये बना जी n+1। नाउ इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसकी, इंटीग्रेटिंग तो x रेज पावर n है तो इंटीग्रेशन होगी इसकी x रेज पावर n+1 n+1 है तो उसका बनेगा n+2 x रेज पावर n+2 और यहाँ भी होगा जी n+2 और ये जाएगी लिमिट 0 to 1 की तरफ। फिर नेक्स्ट देखिए ये आएगा 1 की पावर 1+1 तो नहीं 1 n+1 ही है क्योंकि n हमें नहीं पता है तो यहाँ पर आएगा n+1 माइनस ये 1 ही हो गया n+2 n+2 0 डाल के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 डाल के ये सारा टर्म क्या हो जाएगी 0। i इज इक्वल टू ये बना जी 1n+1 माइनस n+2। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा n+2 माइनस n+1 और ये बनेगा जी n+1 और n+2। सिंप्लीफाइड फॉर्म में n से n कट जाएगा 2 - 1 तो लास्ट जो फाइनल आंसर आएगा हमारा, फाइनल आंसर आएगा जी 1/n+1 और ब्रैकेट में n+2। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है तो आपने इसको भी
प्रैक्टिस जरूर करना है, सेम प्रॉपर्टी यूज करके। थोड़ा सा ध्यान रखना, अनरूट का ध्यान रखना। अनरूट में जब आंसर लास्ट में, जब आप आंसर तक पहुंचोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो आपने वहां पे अनरूट का जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग अप्रोच का। तो यहां पर प्रॉपर्टी से करना तो प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, सिंपल भी कर सकते हो। 0 to π/2 अनरूट साइन एक्स और ये बना cos रेज़ पावर 4 dx। वेरिएबल चेंज करके ये आसान रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो इसमें कोई अभी फिलहाल नहीं बैठ रही है। प्रॉपर्टी बिठा के ये कॉस का बन जाएगा, ये साइन का बन जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म ये होगी कि π/2 अनरूट साइन एक्स को एज इट इज लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू cos x dx। क्यों? क्योंकि इससे आसानी होगी पुट करने में। पुट साइन एक्स इज इक्वल टू, अभी भी इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आएगा, 0 to π/2 ये आएगा जी साइन एक्स, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और ये बना cos x dx। इसमें देखिए पुट क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे इसमें, पुट साइन एक्स को मैं पुट कर रहा हूं t के इक्वल, तो dt अपॉन dx ये बना cos x के इक्वल, एंड dx फाइंड आउट करना है। यहां से dx होगा जी dt अपॉन cos x के इक्वल। अब ये बनेगा किसके इक्वल आएगा, वैल्यू पुट कर। अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी बदलेगी, ठीक है ना। तो लिमिट में देखिए, लिमिट में क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू साइन 0, तो t इसकी जगह 0, फिर x की जगह π/2, तो t की जगह क्या आएगा, t की जगह आएगा साइन π/2, π/2 की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसमें देखिए जी, इसमें आएगा i इज इक्वल टू 0 to π/2 की जगह इसमें 0 से 2 1, ये बनेगा जी 0 to 1 और 0 to 1, और इसकी जगह लिखेंगे अनरूट टी, वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, एंड cos x रहेगा एज इट इज, और जो dx था, dx आया जी हमारा dt अपॉन cos x, dt अपॉन cos x। cos x से cos x को कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आएगा 0 to 1 अनरूट टी 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आएगा dt के इक्वल। और dt के इक्वल के बाद देखिए इसमें क्या होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए i इज इक्वल टू 0 to 1 अनरूट टी 1 प्लस टी रेज़ पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और ये आएगा जी dt। नेक्स्ट बनेगा ये बनेगा 0 to 1 अनरूट टी और प्लस ये आएगा जी अनरूट टी इंटू टी रेज़ पावर 4 माइनस अनरूट टी का स्क्वायर, और ये बना डी टी। फिर ये अभी भी सिंप्लीफाइड नहीं हुआ है, तो इसमें देखिए t को लिखा जाएगा 1/2, और ये इसके साथ में जब इसकी पावर होगी ऐड, तो ये बना t रेज़ पावर 9/2, और इसके साथ जब इसकी पावर ऐड होगी तो ये बना 2t रेज़ टू पावर 5/2 dt। इंटीग्रेशन करके आएगा जी t रेज़ टू पावर 3/2, और ये बना 3/2, फिर प्लस t रेज़ टू पावर 11/2 अपॉन 11/2 माइनस 2 t रेज़ टू पावर क्या बनेगा 7/2 अपॉन 7/2, और लिमिट जाएगी 0 to 1 की तरफ। अब यहाँ पर थोड़ी आसानी है कि लिमिट डालने से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लिमिट देखिए 1 की जगह 1 पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनेगा 2/3 1 की पावर 3/2, ये बना जी 2/11 1 की पावर 11/2 माइनस ये बना 4/7 और टी नहीं 1 की पावर 7/2, फिर 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। इसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये बना जी 22 प्लस 6 अपॉन 33 माइनस 4/7,
और फिर इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये बना 28/33 माइनस 4/7। इसका फिर से एलसीएम ले लेते हैं, ये बना 6 और ये बना 196 माइनस ये बना जी 2 और ये बना 132 अपॉन 1 और ये 231 के इक्वल। फिर जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा 64/231। तो 64/231 ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें ज्यादा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था ऑल अबाउट किसके बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन में कौन सा, इंटीग्रेशन में पार्ट 1, और ये था डेफिनेट इंटेग्रल जिसमें लिमिट वाले क्वेश्चन थे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन उनमें से ही आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। और रही बात इंडेफिनेट इंटेग्रल की, तो इंडेफिनेट इंटेग्रल में क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा रहेंगे। फिर भी हमारी ये कोशिश जरूर रहेगी कि कम से कम क्वेश्चन में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप तक लेकर आए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए